नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? लोहे का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है, किसमें मिलता है बताइएगा। तो सबसे पहले खोजा जाने वाला धातु का नाम क्या है? सबसे पहले खोजा जाने वाला धातु तांबा। और तांबा किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में इसको लोहित अयस्क के नाम से जानते थे। लोहित अयस्क, लोहित अयस्क, लोहित अयस्क। और लोहा को किस नाम से जाना जाता था? लोहा को श्याम अयस्क के नाम से जानते थे। श्याम अयस्क, श्याम अयस्क। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में इसका साक्ष्य मिलता है लोहा का, यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असम में है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में, असम में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? किस राज्य के द्वारा महालक्ष्मी योजना लाया गया है? एक है गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया है। तेलंगाना, और ये भी तेलंगाना के द्वारा ही लाया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। और इसका उद्देश्य क्या था? गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य SC ST तथा BC महिलाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करना, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? SC ST तथा BC महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए, रेवंत रेड्डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब किसने दिया था? तो 1960 में जो ओलंपिक हुआ था, 1960 के दशक में ओलंपिक के खेल में, ओलंपिक खेल में 400 मीटर की दौड़ में 4th श्रेणी प्राप्त किए थे। ये दौड़ में 4था स्थान प्राप्त किया था। और उस समय पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे ये जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान। ये कौन है? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। इन्हीं के द्वारा मिल्खा सिंह को किसका उपाधि दिया गया था? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया था। किनके द्वारा? जनरल अयूब खान के द्वारा, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति 1960 के दशक में थे
और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम, आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी आत्मकथा का नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1978-79 में 79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का क्या नाम था? तो इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये 2014 में शुरू हुआ था, 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय विस्तार योजना ये 1953 का है, 1953। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये कब का है? ये है 2007 का, 2007। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1978-79 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? परिवार का उपयोग व्यय, परिवार का उपयोग व्यय। यह किसका? भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपयोग व्यय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। समाजवादी सिद्धांतों को किस योजना के तहत अपनाया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक चली थी? 1956 से 61, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? पहला पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना जो कि चला था 1951 से 56 के मध्य। ये किस मॉडल पे था? हेराल्ड मॉडल पे आधारित था। हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड मॉडल पर आधारित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कब लागू किया गया था और कहाँ लागू किया गया था? ये पहले पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। तो ये लागू हुआ था सबसे पहले, कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। इनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। तो ये द्वितीय हो जाएगा क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मध्य चला था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1956 से 61, और पहले लागू कब हुआ? 1959 में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल, मॉडल पर आधारित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायत और नगर पालिका दोनों के बारे में बोला जा रहा है। तो पंचायती राज, पंचायती राज ये कब आया था? 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1992, 1992, जो भाग 9 से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित। और अनुसूची, अनुसूची 11, अनुसूची टोटल 12 है, अनुसूची 11 से संबंधित है पंचायती राज। और ये नगर पालिका किससे संबंधित है? नगर पालिका ये 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 से संबंधित है, 1993, जो भाग 9 के क से संबंधित है, भाग 9 के क। और अनुसूची 12, अनुसूची 12 से संबंधित है, अनुसूची 12 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1993, 1993 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था, बताइएगा। तो राजनीतिक जवाबदेही,